दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के पॉकेट वीडियो में आज अंग्रेजी वर्णमाला के वास्तविक क्रम से पूछे जाने वाले प्रश्नों को सीखना है। इसमें जो बुनियादी बातें हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के 26 वर्णों की वैल्यू बाएं से याद रखना है, यानी बाएं से उनके आने के क्रमानुसार उसकी वैल्यू याद रखनी है। हमारी कोशिश होती है कि हम इन 7 वर्णों को अवश्य याद रखें, जिसकी सहायता से सभी वर्ण लगभग याद होते हैं, जैसे F6, H8, I9, K11, M13, W23, T20। बाकी के वर्णों का डिजिटल वैल्यू बनाते बनाते आपको काफ़ी याद भी हो जाएगा। बच्चों, यहाँ एक बात सीखना है कि F की वैल्यू जो आपने 6 कहा, ये लेफ़्ट से है, लेफ़्ट से है। अगर ये राइट से डिमांड हो कि राइट से F की वैल्यू क्या होगी, तो आप 27 - n का प्रयोग करेंगे। 27 - 6 = 21, यानी F की वैल्यू दाहिने से 21 और बाएं से 6 होती है। देखिए, F की वैल्यू 6, H की वैल्यू 8, I9, K11, M13, W23 और T20 जो वैल्यू हम बता रहे थे, ये कौन सी वैल्यू है? डायरेक्ट वैल्यू है। और राइट साइड से 27 - n का प्रयोग कर जो आपने निकाला है 21, ये कैसी वैल्यू है? कन्वर्टेड वैल्यू। तो आप कहेंगे F की 6 जो है वो डायरेक्ट वैल्यू है, डायरेक्ट हम कहते हैं F6, और 21 कैसी वैल्यू है? कन्वर्टेड वैल्यू, यानी कन्वर्सन करके निकाला जाता है। राइट साइड से जो वैल्यू होती है वो कन्वर्टेड वैल्यू होती है। अब दूसरी बात यहाँ ध्यान क्या रखनी है इस प्रश्न को बनाने के लिए, कि अंग्रेजी वर्णमाला का वास्तविक क्रम A से Z, जिसमें बाएं A और दाहिने Z दिख रहा है। बाएं से प्रश्न जो पूछा है, यानी A से पूछा है। छात्रों, जब जब प्रश्न A से पूछे, जब जब प्रश्न A से पूछे तो जवाब कैसे देना है? जवाब डायरेक्ट देना है। और जब जब प्रश्न Z से पूछे, Z की ओर से पूछे, तो जवाब कन्वर्ट करके देना है, कन्वर्सन से देना है। और कन्वर्सन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, आउट ऑफ 26 लेटर्स 27 - n होता है। जैसे नंबर ऑफ लेटर्स बढ़ेंगे घटेंगे, हम भी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। 26 लेटर के रेस्पेक्ट में जब 27 - n, तो 24 लेटर के रेस्पेक्ट में 25 - n, ये तो जानते ही हैं हम लोग। और इसमें एक बुनियादी जानकारी रखनी है, जब ये दोनों शब्द असमान मिलें, जैसे लेफ़्ट का उल्टा राइट, राइट का उल्टा लेफ़्ट, तो इस हालत में क्रिया प्लस की होती है। और जब समान मिले, लेफ़्ट लेफ़्ट मिले तो क्रिया माइनस की, राइट राइट मिले तो क्रिया माइनस की। डायरेक्ट जवाब 1 सेकंड में कैसे जवाब देते हैं, प्रश्नों को देखना है। प्रश्न यह अंग्रेजी वर्णमाला का है। प्रश्न कहाँ से शुरू हुआ है? बाएं से। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से शुरू होने का मतलब होता है A से शुरू है, यानी आप जवाब कैसे देंगे? डायरेक्ट देंगे। बात सही है। और ये प्रश्न लेफ़्ट से शुरू है और राइट पर ख़त्म हुआ है। लेफ़्ट राइट असमान फिगर है, यानी यहाँ क्रिया कैसी होगी? प्लस की। तो किसको जोड़ना है? 8 और 8 को जोड़ना है, 16 हो जाता है। डायरेक्ट 16 आप क्या कह देंगे? P, और आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात देखें तो फिर से अंग्रेजी वर्णमाला के रियल ऑर्डर का प्रश्न है। और प्रश्न कहाँ से शुरू हुआ है? लेफ़्ट से। लेफ़्ट से शुरू हुआ मतलब कहाँ से? A से। A से शुरू हुआ का मतलब क्या? जवाब डायरेक्ट देंगे। और ये प्रश्न लेफ़्ट से शुरू होकर लेफ़्ट पर ही ख़त्म हुआ है। दोनों सेम फिगर वाली बात है, लेफ़्ट लेफ़्ट वाली बात है, समान वाली बात है, क्रिया माइनस की होगी। इसलिए हम लोग 24 में से 12 घटा देंगे, जवाब देंगे 12। कहिए डायरेक्ट 12 का मतलब क्या? L, और ये भी जवाब बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 अंग्रेजी वर्णमाला के रियल ऑर्डर का है। और क्वेश्चन किधर से पूछा आपसे? दाहिने से। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से पूछने का मतलब Z से, और Z से जब भी पूछेगा तो कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्सन का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? 27 - समथिंग। और फिर राइट लेफ़्ट असमान वाली बात है, तो क्रिया प्लस की होगी। 9 और 6 को जोड़ दीजिए, हो जाता है 15, और 27 में से 15 घटाकर जवाब देंगे 12। आप समझ रहे होंगे 12 किसका होता है? L का, और यह जवाब भी ठीक हो जाता है। आखिरी प्रश्न आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में फिर से दाएं से प्रश्न पूछता है, और अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से प्रश्न पूछता है, यानी वो Z से पूछता है। कन्वर्ट करना होगा। आउट ऑफ 26 लेटर हमारा फॉर्मूला होगा 27 - समथिंग। अब समथिंग की जगह पर प्लस होगा या माइनस, ये डिसाइड करते हैं। दाहिने से शुरू, दाहिने पर ख़त्म, दोनों समान वाली बात है। और राइट राइट वाली बात है, क्रिया माइनस की होगी। आप
22 में से 12 घटा देते हैं, जवाब क्या आता है 10। आखिरी प्रक्रिया 27 में से 10 गया 17 और 17 का मतलब क्या हो जाएगा Q। इस प्रकार आप झटके में जवाब दे सकते हैं रियल ऑर्डर का प्रश्न हो तो। छात्रों, पॉकेट वीडियो में छोटे छोटे वीडियो लाकर एक महत्वपूर्ण काम हम लोग कर रहे हैं। बने रहेंगे, लाइक शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, अगले पॉकेट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।